नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है कि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में हर बार एक नई चीज़ पैदा कर देता है, एक नई खोज पैदा कर देता है जो पश्चिम के लिए हक्का बक्का करने वाली होती है। पश्चिम जिस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खर्च करता है, चीन उसका एक बहुत ही सस्ता और मुफीद और काबिल वर्जन ले आता है। अब ये जो नया उसने प्रयोग किया है या नई उपलब्धि हासिल की है, नई खोज की है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक टेक्नोलॉजी जो कि एलन मस्क का जो स्पेस एक्स प्रोग्राम है इस्तेमाल करता है, उसके मुकाबले चीन ने उस तरीके को कॉपी नहीं किया, अपनी एक नई तकनीक निकाल ली और जो ज़्यादा कारगर भी नज़र आती है और कई गुना ज़्यादा सस्ती भी नज़र आती है। हुआ यह है कि जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उसमें जो पहला बूस्टर वाला हिस्सा होता है वो 2-3 मिनट के बाद हट जाता है और जो पेलोड लेने वाला रॉकेट होता है वो ऊपर चला जाता है ऑर्बिट के लिए, और जो निचला वाला जो बचता है वो वापस लौटता है, वो समुद्र में गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। ये पहले ऐसा होता था, लेकिन अब उसके दोबारा से इस्तेमाल करने की एक प्रक्रिया चालू हो गई जो स्पेस एक्स भी कर रहा है और उसने इसके बहुत सारे प्रयोग कर भी लिए हैं। चीन ने ये काम पहली बार किया है, लेकिन स्पेस एक्स की जो तरीका है उससे बिल्कुल अलग किया है और उसमें कुछ नए फायदे भी उसने ढूंढ लिए हैं। इस पूरी प्रोसेस को मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये देखने की बात है, ये मानने की बात है कि चीन जिस पर आरोप लगते थे कि वो तो पश्चिम से टेक्नोलॉजी चोरी करता है, उसकी कॉपी करता है, पेटेंट की चोरी के आरोप लगते थे, रिसर्च की चोरी के आरोप लगते थे, लेकिन ये चीन खुल्लम खुल्ला कर रहा है और वो इससे ये साबित कर रहा है कि ये कॉपी पेस्ट वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ओरिजिनल है। उसके पीछे एक पूरा रिसर्च गया है, उसके पीछे एक पूरी तैयारी गई है और उसके पीछे ये एक सोच गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी को सस्ते से सस्ता बनाया जाए, आसान से आसान बनाया जाए, ताकि जो काम पश्चिमी देश, पश्चिमी एजेंसियां कई गुना खर्च करके करती हैं उसको हम कम में कर लें और उसके बूते हम उनसे उस क्षेत्र में आगे निकल जाए। तो ये टेक्नोलॉजी भी, रॉकेट के रीयूज की टेक्नोलॉजी भी ऐसी ही है। पहले हम रीयूज का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। होता यह कि जो फर्स्ट स्टेज होती है लॉन्च और स्टेज सेपरेशन, उसमें रॉकेट लॉन्च होता है। ऊपरी स्टेज जो होती है वो सेकंड स्टेज, वो पेलोड को ऑर्बिट में ले जाती है, लेकिन जो नीचे का पहला स्टेज होता है वो 2-3 मिनट में ही अलग हो जाता है। अब वो जो बूस्टर जिसको कहते हैं, बूस्टर इंजन को फायर करके अपनी दिशा बदलता है और पृथ्वी की ओर लौटता है। वायुमंडल में बहुत इससे घर्षण होता है, गर्मी होती है, इसलिए ग्रिड फैंस और थर्मल प्रोटेक्शन से उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर वो लैंडिंग का तरीका होता है जो स्पेस एक्स का तरीका है लैंडिंग का, जिसको फाल्कन 9 कहा जाता है। वो इंजन फायर करके सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से होता है। उसमें लेग्स होते हैं, जो रॉकेट वापस लौट रहा है उसमें लेग्स होते हैं, और वो समुद्र में या ड्रोन शिप में आकर लैंड करता है, यानी वो बाकायदा लैंड करता है। अब चीन ने उसको दूसरे तरीके से काम किया। यही उसने लेग्स के बजाय, जो रॉकेट में लेग्स लगे होते हैं उसके बजाय हुक एंड नेट वायर सिस्टम डेवलप किया है, जिससे बूस्टर जो लौट रहा है वो प्लेटफॉर्म में आकर नेट में फंस जाता है। अब दोनों ही स्पेस एक्स और चाइना दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो होता है, इसको एक अगली स्टेज होती है रिकवरी और ट्रांसपोर्ट।
बूस्टर को जहाज से उठाकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, इंजन, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मस शील्ड वगैरह वगैरह। फिर ज़रूरी पार्ट्स बदले जाते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है और ये फिर उसके बाद रीयूज़ होते हैं। स्पेस एक्स में कुछ बूस्टर 10 से 20 बार तक रीयूज हो चुके हैं। चीन में ये पहला प्रयोग है, इसलिए अभी इसके रीयूज की खबरें नहीं आ रही हैं। अभी तो सिर्फ ये है कि उसको कैसे सुरक्षित वापस कर लिया जाए, ये उपलब्धि है। रीयूज भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रॉकेट की टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो आप वो कर सकते हैं। अब नए पेलोड के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो नया रॉकेट भेज रहे हैं, नया पेलोड भेज रहे हैं आसमान में, अंतरिक्ष में, उसकी कीमत 30 से 50% तक कम हो जाती है। तो लागत में बहुत बचत होती है, क्योंकि पूरा नया रॉकेट बनाना ये ज़्यादा महंगा पड़ता है, और सिर्फ जो बूस्टर है उसको रीयूज़ करके यूज़ करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसकी वजह से कोई भी देश ज़्यादा से ज़्यादा मिशन लॉन्च कर सकता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वायुमंडल में बहुत कम कचरा इससे रह जाता है, क्योंकि बार बार आ रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब दोनों में फ़र्क ये है, दोनों में जो चीन का तरीका है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके रॉकेट में लेग्स नहीं होते हैं। लेग्स ना होने की वजह से वो उसका जो वजन है रॉकेट का, वो कम हो जाता है, और उसका वजन कम होने की वजह से वो ज़्यादा भारी पेलोड आसमान में ले जा सकता है। यानी उसकी जो पेलोड ले जाने की क्षमता है हर रॉकेट की, वो बढ़ जाती है। इस वजह से एक एडवांटेज ये भी हो जाता है इस तरह की जो चीनी तकनीक है उसकी। इसमें रॉकेट बहुत सरलीकृत डिज़ाइन का होता है। लेग्स और लॉकिंग मैकेनिज्म संबंधित सिस्टम नहीं लगाने पड़ते हैं। रॉकेट का डिज़ाइन सरल हो जाता है और सस्ता हो जाता है, और रख रखाव भी उसका आसान हो जाता है। लंबे समय में लागत और कम हो जाती है। लैंडिंग में ज़्यादा इसमें टॉलरेंस होता है। लेग्स वाली लैंडिंग में रॉकेट को बहुत सटीक जगह पर उतरना पड़ता है, लेकिन नेट सिस्टम में हुक नेट को पकड़ लेते हैं, और प्लेटफॉर्म पर रेल माउंटेड डॉलीज नेट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले सकती हैं। इससे लैंडिंग पॉइंट में थोड़ी गलती अगर हुई भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे सफलता मिल जाती है। रिकवरी की जो वो है सक्सेस रेट, वो बढ़ जाती है। जैसा मैंने बताया कि रॉकेट में लैंडिंग लेग्स नहीं लगाने पड़ते हैं, जो काफ़ी भारी होते हैं, स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल आदि, और नहीं होते हैं। इससे रॉकेट हल्का हो जाता है, अधिक पेलोड ले जाया जा सकता है। सैटेलाइट या कार्गो को ऑर्बिट में ले जाना हो तो विशेषज्ञों के अनुसार ये पेलोड क्षमता बढ़ाने में मददगार है, ये बिल्कुल साफ है। फिर समुद्र रिकवरी के लिए बेहतर अनुकूल है। चीन का रिकवरी जहाज, जो कि बड़ा और एडवांस्ड है, नेट सिस्टम समुद्र की लहरों और हवा में भी बेहतर काम कर सकता है। लेग्स वाली लैंडिंग में जहाज की गति स्थिरता पर ज़्यादा निर्भर होती है, तो ये सेफ लैंडिंग के लिहाज से भी ज़्यादा उपयोगी है। जो मून मिशन है और दूसरे बड़े मिशन है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। लॉन्ग मार्च 10 जो कि ये प्रयोग था जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च 10 सीरीज मून मिशन के लिए है, जो 2030 के लिए है, और ज़्यादा पेलोड क्षमता और रीयूजेबिलिटी से बड़े लोड लैंडर स्पेसक्राफ्ट ले जाना आसान बनाता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी रॉकेट के रीयूज़ के लिए चीन ने ढूंढ ली है, जो कि सस्ती भी है, ज़्यादा कारगर भी है, और लॉन्ग टाइम में ज़्यादा लागत को कम करने वाली है। जितने अभी तो ये पहला प्रयोग है जिसमें ये असाधारण अभूतपूर्व सफलता चीन ने पाई है। आने वाले समय में हमें और चीज़ें इसकी प्रोग्रेस में दिखेंगी, डेवलपमेंट में दिखेंगी, और ये
खतरे की घंटी है एलन मस्क के लिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। अमेरिका में हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होती है। चीन उसी पर ज़्यादा अटैक करता है कि कैसे वही चीज़ हम सस्ती कॉस्ट में कर सकते हैं, और उससे उसको फ़ायदा होता है कि वो कई और प्रयोग कर सकता है और बेहतर प्रयोग कर सकता है कम पैसे खर्च करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।